नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। यह कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और लास्ट तक जरूर बने रहेगा। कहानी को शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कई लोगों को आपको तो पता ही होगा कि मेरा वीडियो का लाइक ज़्यादा नहीं, इस छोटे से चैनल का छोटा सा टारगेट 50 कमेंट और 20 लाइक का हो सके तो इस टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और आपके सामने अगली बार नई कहानी लाने का एक जुनून और जज्बा मिलता है। तो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का नाम था नयनपुर। यह गांव चारों ओर से खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग अक्सर जंगल से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। उनका कहना था कि जंगल में छलावा रहता है जो लोगों को भटकाकर उनकी जान ले लेता है। हालांकि गांव के जो अन्य युवा वर्ग के लोग होते हैं वह इन सब बातों को महज एक अफवाह मानते हैं, और उनमें से ही एक रमेश भी होता है। रमेश एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका खेत गांव के बाहर जंगल के किनारे था। यह खेत उसका मुख्य रोजगार था। रमेश मेहनती था और अपने खेत की फसल को देखकर गर्व महसूस करता था। एक दिन खेत में काम करते करते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा हो गया है। वह बीजों का एक थैला खेत में ही भूल गया। घर लौटने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी खेत जाकर बीज ले आता हूँ, वरना चूहे काट डालेंगे और उसे खा जाएंगे। पत्नी ने उसे रोका, इतनी रात को खेत जाना ठीक नहीं है। जंगल के पास कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं कि वहाँ छलावा घूमता है। रमेश हंसते हुए बोलता है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। मुझे कोई छलावा नहीं डराएगा। मैं जल्दी लौट आऊँगा। और ऐसा कहकर वह अपनी लाठी लेकर निकल पड़ता है। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। रास्ते में उसे कुछ दूरी पर एक झाड़ी हिलती हुई दिखी। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा और बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। जैसे ही रमेश खेत में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहाँ की हवा अजीब सी ठंडी थी। उसने सोचा कि रात में ऐसा होना सामान्य है, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके चारों ओर कोई हल्की सरसराहट हो रही है। उसने चारों ओर देखा कि लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। बीज का थैला उठाते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं दिखता है। और उसने खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम होगा। और अब वह जल्दी जल्दी वापस चलने लगा। जैसे ही वह खेत के बाहर निकला, उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ठीक उसके पीछे से आ रही थी। रमेश का दिल अब तेजी तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी लाठी को कसकर पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे किसी ने धीमी आवाज़ में पुकारा, और वह आवाज़ रमेश का नाम ले रही थी। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उसके पैर ठिठक गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब वह डरने लगा था। और अब रमेश तेजी से खेत के बाहर की कच्ची पगडंडी पर चलने लगा। रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था और हवा के साथ पत्तों की सरसराहट उसे अब बहुत बेचैन कर रही थी। कदमों की आवाज़ अब भी उसके पीछे से आ रही थी,
जब उसने हिम्मत करके पलट कर देखा तो अंधेरे में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और उसने खुद को दिलासा दिया, शायद यह मेरा वहम होगा। गांव की कहानियों ने इस वीरान रास्ते और अंधेरे जंगल में मेरे दिमाग पर हावी हो रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र जंगल के किनारे खड़ी एक काली छाया पर पड़ती है। वह छाया बिल्कुल स्थिर थी, मानो किसी इंसान की तरह खड़ी हो। यह देखकर रमेश की सांसें थम गई। वह वहीं रुक गया और ध्यान से उस काली छाया को देखने लगा। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने सोचा कि शायद यह कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही छाया उसके पास आई, उसने देखा कि यह एक लंबी छाया थी जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखें लाल लाल जलती हुई अंगारों की तरह दिख रही थी। यह देखकर रमेश के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने लाठी उठाई और कांपती आवाज में चिल्लाया, कौन है? दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। लेकिन वह छाया रुकी नहीं। वह एक भयानक हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज रमेश के कानों में चुभ रही थी। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर मानो जम से गए हों। रमेश अपने आप को उस स्थान से हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह 1 इंच भी अब वहां से हिल नहीं पा रहा था। वह ऐसा कह ही रहा होता है, तभी हवा में एक भयानक आवाज गूंजती है और वह छाया बोलती है, तुझे डर नहीं लगता? इतनी रात में आया है। इस आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। रमेश स्तब्ध हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पूरी ताकत से अपनी लाठी उस छाया की ओर फेंकी, लेकिन लाठी उसके पास पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गई। तभी छाया अचानक गायब हो गई। रमेश को लगा कि वह अब सुरक्षित है। उसने जल्दी से वापस भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। उसकी लाठी पर किसी पंजों के निशान दिख रहे थे। तभी उसे एक और एहसास होता है कि कोई इसकी पीठ पर मानो अपने ठंडे हाथ रख दिया हो। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज मानो उसके गले में ही घुट कर रह गई हो। अब रमेश का शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। वह वहीं पर जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब आकृतियां तैरने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। वह छाया अब उसके सामने थी। उसका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें बेहद डरावनी और खाली थीं। उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था और वह लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। रमेश को उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह इतना डर चुका था कि अब उसकी आंखों में अपने आप ही डर बसने लगा था और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी थीं। और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन बेहोशी के दौरान भी उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि उसके चारों ओर लोग घेरा बनाकर खड़े हैं। सभी के चेहरे विकृत और भयानक थे। वे जोर जोर से हंस रहे थे और रमेश को उनके ठहाकों की डर यूं ही एहसास सताने लग रही थी। सुबह जब रमेश को होश आया तो वह अपने खेतों के बीचों बीच पड़ा था। उसकी जो कपड़े होते हैं वो मिट्टी और घास से लगे हुए होते हैं। उसका सिर भारी हो चुका था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था।
जब वह उठने लगा तो उसने महसूस किया कि जमीन पर एक अजीब से निशान बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ने वहाँ नाच किया हो। निशान गोलाई में बने हुए थे और बीच में राख जैसा कुछ बिखरा हुआ था। रमेश डर और उलझन में जल्दी जल्दी गांव लौट आया। उसने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह छलावे का काम है, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी ताई बोली, तुमने रात में जंगल के पास जाने की गलती की है। छलावा केवल उन लोगों पर वार करता है जो उसकी सीमा पार करते हैं। वह तुम्हें बार बार सताएगा जब तक कि तुम उससे बचने का कोई उपाय न निकाल लो। एक किसान रमेश से कहता है, मैंने भी छलावे को देखा है, वह तुम्हारे दिमाग से खेलता है। मेरी भैंस एक बार जंगल में गई थी और जब मैं उसे ढूंढने गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। वह तुम्हारे पीछे अब हमेशा रहेगा। यह सब बातें सुनकर रमेश अब बेचैन हो जाता है और वह अपने घर वापस चला जाता है। रमेश थकावट के कारण जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था। रात के लगभग आधे घंटे का समय हुआ था। घर के बाहर कुछ अजीब आवाज़ें आने लगीं। पहले उसने सोचा कि यह हवा के कारण पत्तों की सरसराहट होगी, लेकिन आवाज़ें बढ़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं नजर आया। अचानक खिड़की पर 3 जोरदार दस्तक हुई। रमेश का दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह वापस लौट ही रहा था कि खिड़की के शीशे पर किसी का चेहरा उभरा। चेहरा विकृत और डरावना था। आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। रमेश चीख पड़ा और तेजी से कमरे के अंदर भागा। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे भी जग गए और पत्नी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? रमेश ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे लग रहा है वह छलावा यहाँ तक भी आ गया है। वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पत्नी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रमेश ने सोचा कि यह उसका वहम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन तभी घर की दूसरी खिड़कियां भी खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी। घर के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। रमेश ने महसूस किया कि यह असामान्य है। जब उसने एक बार फिर हिम्मत करके लालटेन उठाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो उसकी चीख एक बार फिर निकल गई। बाहर उसकी ही शक्ल का एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और वह अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। और उस परछाई ने रमेश से कहा, तुम भाग नहीं सकते हो। यह आवाज़ बहुत ही पतली होती है, लेकिन वह रमेश के कानों में गूंज उठती है। अब रमेश के शरीर में मानो खून जम सा गया हो। उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन परछाई की हंसी अभी भी बाहर गूंज रही थी। पूरी रात रमेश और उसका परिवार एक कोने में सहमे हुए बैठे रहे। हर कोने से खरोचने और फुसफुसाहट की आवाज़ आती रही। सुबह होने तक ये सब बंद हो चुका था, लेकिन रमेश को यकीन हो गया था कि यह छलावा अब उसका हर जगह पीछा करेंगे। रमेश ने पिछले अनुभवों के बाद भी अपने खेत में जाना बंद नहीं किया। वह जानता था कि खेती उसकी रोजी रोटी है
और डर के कारण वह उसे छोड़ नहीं सकता। एक शाम वह खेत में पानी देने गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हवा चल रही थी। रमेश ने जल्दी काम खत्म करने की सोची। जैसे ही वह खेत के बीच पहुंचा, उसे एक बार फिर अचानक सरसराहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेजी से उसके चारों तरफ घूम रहा हो। उसने ध्यान दिया, लेकिन आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। फिर अचानक खेतों के चारों कोनों से एक अजीब सी रोशनी उठने लगी। रमेश ने देखा कि वह रोशनी धीरे धीरे इंसानों की आकृतियों में बदल रही थी। वे आकृतियां झुकी हुई थीं और उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। वे बिना किसी आवाज के रमेश की ओर बढ़ने लगे। रमेश घबराकर अपनी लाठी उठाकर चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? मेरे खेत से चले जाओ। लेकिन आकृतियां रुकने के बजाय उसके और करीब आने लगीं। अचानक रमेश को एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और एक अजीब सा सांस लेने का उसके कानों में एहसास होता है। उसने मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसके सामने एक आकृति का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। चेहरा विकृत था, उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, मुंह से खून टपक रहा था। वह आकृति बोली, आज तुम नहीं जाओगे यहाँ से, यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। यह सुनकर रमेश पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, खेत की मिट्टी उसके पैरों के नीचे से गायब होने लगी। ऐसा लगा मानो वह जमीन के अंदर धंस रहा हो। उसने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाठी किसी अदृश्य ताकत ने छीन ली। चारों आकृतियां अब उसके ठीक सामने थीं और उन्होंने एक स्वर में कहा, भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर रमेश चीख पड़ता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज पड़ती है। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। रमेश ने खुद को खेत के बीच में अकेला पाया। उसे लगा जैसे यह सब कुछ सपना था, लेकिन उसके शरीर पर खरोच के निशान थे। उसकी लाठी टूट चुकी थी और खेत की मिट्टी पर एक भयानक मौत का निशान बना हुआ था। कुछ दिन बाद रमेश ने गांव के एक पुजारी से सलाह मांगी और खेत के किनारे कुछ मंत्र पढ़ने का प्रयास किया। उसने सोचा कि यह सब आत्माएं शांत हो जाएंगी। वह अकेला ही जंगल के पास गया और खेत के किनारे बैठकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, हवा अचानक तेज हो गई। चारों ओर की चिड़ियों के चीखने की आवाज़ उसे अब साफ सुनाई दे रही थी। जंगल में अजीब सी हरकतें बढ़ चुकी थीं। पास का एक पुराना सूखा पेड़ खुद ब खुद अचानक जलने लगा। रमेश चौंक गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। पेड़ की लपटों के बीच से उसे एक आकृति दिखाई दी। यह वही छलावा था, लेकिन इस बार उसका आकार और भी बड़ा तथा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की लपटें अब बहुत भयानक लग रही थी, मानो वह किसी प्रकार के नर्क का द्वार हो। उस साये ने एक क्रोध भरी आवाज में रमेश से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रमेश के कान सुन्न होने लगे। पेड़ की ज्वालाएं रमेश की ओर बढ़ने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उसे जकड़ने लगीं। रमेश ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह जड़ों के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। तभी उसके कानों में एक पुरानी औरत की आवाज़ गूंज उठी, अगर तुम्हें बचना है तो बिना रुके मंत्र पढ़ो। यह अगर तुम्हें कुछ होगा भी तो यह मंत्र तुम्हें रोक देगा, उन लोगों को तुम्हारे पास नहीं आने देगा। जैसे ही रमेश ने मंत्र को पढ़ना शुरू किया,
तैसे ही उस छलावे ने रमेश के साथ खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रमेश को नज़र आने लगता है कि उसकी जो माँ मर चुकी थी वह अब उसको आंखों के सामने तड़प रही थी। तो कभी उसकी बेटी और पत्नी उसकी आंखों के सामने दर्द से चीख रहे हुए दिखाई देते हैं। यह सब रमेश को बहुत कमज़ोर कर रहा था, लेकिन वह मंत्रों को बहुत कष्टों के साथ पढ़ना छोड़ता नहीं है। और कुछ ही देर में वह अपने पास रखे हुए एक नींबू को निकालता है और एक लाल कपड़े को उस जमीन पर फैलाकर उस नींबू को काटता है और फिर उस पर कुछ सिंदूरों का छिड़काव करता है। दरअसल यह सब चीज़ें उसने एक पुजारी की सलाह से वहाँ पर लाया हुआ था और उस पुजारी ने उसे बताया था अगर वह ऐसा करेगा तो हो सकता है वह आकृतियाँ, वह शैतान तुम्हारे पीछे फिर कभी ना आए। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वह शैतान बहुत तेज़ी से चीख रहा होता है और कहता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा और तुम्हारी रूह को तुम्हारे शरीर से खींच लूँगा। और एक बार फिर रमेश मंत्रों को बहुत तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही देरों में उसके सामने से वह शैतान जलने लगता है और फिर एक राख में बदलकर गायब हो जाता है। अब पहले की तरह वहाँ सब कुछ सामान्य हो चुका था और रमेश को अब हवा में हल्कापन महसूस हो रहा था और इस तरह से रमेश को उस छलावे से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज भी उसे जब भी वह अपने खेतों की ओर जाता है तो वह भय उसे सताने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी रमेश की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे छोटे से टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।